श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित पूरे बारात सहित अयोध्या आए, गृह प्रवेश किए, सुख से रहने लगे। बहुत दिन आनंद में कटने लगे। विश्वामित्र जी भी आए। बार बार विश्वामित्र जी जाना चाहते थे, लेकिन राम जी के आकर्षण से वो बार बार रुक जाते थे और अंत में वे सभी से विदा करके अपने आश्रम चले गए। और इस प्रकार से अयोध्या के सभी नर नारी, राजा रानी, पूरा निवास, चारों भाइयों के विवाह से बहुत खुशी हो, बहुत आनंद में सभी लोग सुखी हैं। राम जी को देखकर सभी लोग प्रसन्न हैं। ऐसा क्रम चल रहा था। अब अयोध्या कांड शुरू होगा, जिसमें अब विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं मानव की। तो राजा की, राजकुमारों की भी जिम्मेदारी होती है। वह सब अब धीरे धीरे उनका भी चक्र चलेगा।
रामचरितमानस में अयोध्या कांड। यस्यांके च निपाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। तुलसीदास जी भगवान शिव जो ज्ञान गुरु हैं उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सतराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमम्लौ वनवासदुर्गतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंगलप्रदा। अब घटना चक्र जिम्मेदारियों का शुरू होता है। तुलसीदास जी कहते हैं रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से यानी राज्याभिषेक की बात सुनकर के न तो प्रसन्नता प्राप्त हुई और न वनवास से दुख ही, उनका मन मलिन ही हुआ। वह मुख कमल छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम जी कैसे हैं? नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं। श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन के दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उन निर्मल यश का वर्णन करूँगा जो चारों फल यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नौ मंगल मोद बधाई भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख चार बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बाजने बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुभाई उमगी अवध अम्बुदिक आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ करके
अयोध्यापुरी में आ मिलती हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह जो सब प्रकार से पवित्र अनमोल हैं, सुंदर हैं, वे सब पहनकर आते हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनिया विरंचि कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सभी प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाव, प्रमुदित होई देखि मुनि राव। सभी माताएं और सभी सखियां सहेलियां मानो अपनी मनोरथ पूर्ण कर चुकी हैं। उनकी मनोरथ रूपी बेल फली हुई देखकर आनंदित होती हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हैं। सबके उरभिलास वस कहीं मनाई महेशु, आप छत युवराज पद रामहि देव नरेशु। सभी नगर निवासियों नर नारियों के मन में ऐसी अभिलाषा है, वे महादेव जी से प्रार्थना करके विनती करते हैं कि राजा अपने जीते जी ही रामचंद्र जी को युवराज बना दे तो क्या ही अच्छा हो। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। एक समय की बात है, रघुकुल की राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनकर बड़ा आनंद होता है। नृप सब कर रहि कृपाभिलाषे, लोक पकरहि प्रीति दुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते थे और लोकपाल उनके रुख को जानकर, उनकी रुचि को जानकर प्रेम करते। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोकों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ा भाग्यवान और कौन होगा। मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछु कहिय थोर सब तासो, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट समकीना। जिनके पुत्र मंगल की मूर्ति हों, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत थोड़ा है। राजा ने स्वभाव से ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनुअस उपदेशा, निप जुवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। राजा अपना चेहरा देखते हैं तो कानों के पास बाल सफेद हो रहे हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा कह रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद क्यों नहीं दे देते और अपना जन्म सफल क्यों नहीं करते। यह विचारु नृप सुदिनु स्वस्वरु पाई, प्रेम पुलकित अनुदित मना गुरहि सुनायो जाई।
जब राजा के को एहसास हुआ कि उनकी बुढ़ापा आ गई है, चौथापन अब जा रहा है, तो उन्होंने निश्चय किया कि यदि राम जी को युवराज बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है, अपने जीवन का ये जो लाभ है वो पूरा हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा दशरथ एक शुभ दिन सुंदर समय पाकर के आनंद मग्न होकर गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपना विचार रखे। कहि भुआल सुनिया मुनि नायक, भई राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरिमित्र उदासी। राजा जाकर गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनिराज सुनिए, रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी जो हमारे शत्रु मित्र और हमसे उदासीन हैं, वे भी सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रौरहि नाई। यहाँ तक कि जो बैरी है और जो उदासीन है, शत्रु मित्र का भाव जिनमें नहीं है, वे सभी राम जी को वैसे ही प्रिय हैं जैसे राम मुझको प्रिय है। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके राम के रूप में शोभा पा रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार से आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। अब नीति की बात कह रहे हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान और दूसरे किसको होगा। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया, माने ये चारों पुत्रों को पाया। भगवान स्वयं अवतार लेकर मेरे पुत्र हो गए। अवभिलाषु एक मन मोरे, ओजिहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेऊ, कहो नरेश रजाय सुदेऊ। दशरथ जी कहते हैं, अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर वशिष्ठ मुनि प्रसन्न होकर कहे, राजा आपकी अभिलाषा बतलाइए। राजन रामुर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फलनुगामी महिपमणि, मन अभिलाष तुम्हार। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। माने आपके मन में जो अभिलाषा होती है, फल तुरंत वैसा ही मिल जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदु बानी। नाथ राम करियहि जुगराजो, कहिय कृपा करि करिय समाजो। जब गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर दशरथ जी को आज्ञा देते हैं, तो दशरथ जी बहुत आनंद में आकर के सोचते हैं कि अब गुरु जी प्रसन्न हैं, तो कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ,
श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाइए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो इसकी तैयारी की जाए। मोहि अछतयहु होयु छाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। राजा कहते हैं मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने अपने नेत्रों का लाभ पालें, राम जी को युवराज देखें। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ बना दिया, केवल यही एक लालसा मन में अभी बची हुई है, शेष है। पुनि न सोचत न रहो के जाओ, जेहि न होई पाछे पछताओ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। राजा की इस लालसा को जानकर फिर सोच नहीं, शरीर रहे आ जाए जिससे मुझे पछतावा न हो, ये लालसा राजा की जान करके मुनि प्रसन्न हुए। सुन जासु विमुख पछुताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी कहते हैं हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं, जिनके भजन बिना जी को जलन होती है, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करियप, साज सब समाजु। सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो युवराजु। वशिष्ठ जी कहते हैं हे राजन, अब देर मत कीजिए, शीघ्र ही सब सामान सजाइए। शुभ दिन और मंगल तभी है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। मंगल कोई कृत्य करने के लिए शुभ नक्षत्र मुहूर्त देखा जाता है। वशिष्ठ जी बोलते हैं जिस दिन राम जी युवराज हो गए वही दिन मंगल हो जाएगा, वही शुभ घड़ी हो जाएगी, क्योंकि राम खुद ही सभी मंगलों की मूल है। मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्हनाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर सभा में आकर सभी सेवकों और मंत्री लोगों को बुलाए। सभी लोग सिर झुकाकर राजा का जय जयकार किए। तब राजा ने अपने जो मंगलमय वचन उनसे कहे, जो पाँच ही मत लागैनी का, करहु हर ऋषि हिय राम ही टीका। राजा कहते हैं सबको, यदि पंचों का माने सभी को यह मत अच्छा लगे तो हर्षित होकर आप लोग श्री राम जी का राज तिलक कराइए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर्यो जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियो जगत पति बरिस करोरी। अब ये बात सुन करके राजा का सभी मंत्री लोग बहुत प्रसन्न हो गए। वो बोलते हैं हे जगतपति, आप ऐसी बात कहते हैं, आप करोड़ों वर्ष जिए, माने आपका जय जय हो।
जय मंगल भल काज विचारा, बेकीनाथन लाइय बारा। निपहिमो तुम सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौर जन लही सुखासा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला ये अच्छा काम आपने सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, इसमें देरी मत कीजिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुनकर राजा को बड़ा आनंद हुआ, मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा करके दमादम बढ़ रही हो। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जो जो आज्ञा करें, आप सभी लोग तुरंत वही वही कीजिए। हरषि मुनीश कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लाइए। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं को नाम गिन गिन करके उनको लाने के लिए बोले। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट गणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। उस समय जो मंगल की वस्तुएं हैं, चवार, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जाति के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, वे सभी मंगाने के लिए आदेश दिए। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बेथिन पुर चहु फेरा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, वेदों में जो कहा हुआ है विधान, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों सहित आम, सुपारी, केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लगा दो। रचो मंजो मानी चौके चारो, कहो बनावन बेगी बजारो। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कहो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों को की सब प्रकार से सेवा करो। गज पताक तोरण सकल, सजहु तुरग रथनाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबो, निज निज काज ही लाग। ये राजा आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आज्ञा मुनि दे रहे हैं। मुनि जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं, ध्वजा, पताका, तोरण, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। राम जी के राज्याभिषेक, युवराज पद के अभिषेक के लिए सब लोग तैयारी करने लगे। जो मुनि सजे ही आया सुदिना, सोते काज प्रथम जन कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। जो जो मुनि सबको आदेश दिए वे तुरंत जल्दी से सब लोग कर रहे हैं। राजा, ब्राह्मण, साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल सब कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह
धावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की अच्छी खबर सुनते ही अवधपुरी में बड़े धूमधाम से बाजे बजने लगे। राम जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन होने लगे। शकुन होता है विभिन्न तरह का अंग फड़कता है, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलके सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक कहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये बड़े शुभ अच्छे शकुन हैं, लगता है भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही देर हो गई, बहुत दिन से भरत जी दूर थे। शकुनों से, इन अच्छे शकुनों से वे लोग अंदाज किए कि भरत के मिलने का सुअवसर आने वाला है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दोसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जहि भांति। राम जी के लिए भरत जी के समान और दूसरा प्यारा कोई नहीं है, इसलिए राम जी सोचते हैं ये शुभ शकुन का फल लगता है कि भरत जल्दी ही आने वाले हैं। यही अवसर मंगल परम, सुनी रहस्य निवास। शोभत लखी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद हो जाता है। चंद्रमा जब एक पूर्णिमा का होता है उस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, इसीलिए गंगा समुद्र के किनारे जो नदी होती है उसमें ज्वार आ जाता है। ऐसे ही राम जी का युवराज पद पर अभिषेक होगा, ये सुन करके सभी रनिवास में भी बहुत आनंद फैल गया। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने राम जी के युवराज पद के अभिषेक का ये समाचार सुनाया, उनको रानियां बहुत से आभूषण वस्त्र देने लगे। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और वे प्रेम में मग्न हो गई और मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दे दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई राम जी की माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारे दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। माताएं प्रार्थना कर रही हैं, ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा करके और उनको बलि देकर भेंट दे करके प्रार्थना कर रही हैं कि जिससे राम जी का परम कल्याण हो, वैसी आप लोग आशीर्वाद कीजिए। जबकि वे लोग जानते हैं राम स्वयं भगवान के अवतार हैं,
फिर भी उनके मंगल की कामना करते हैं, ये पुत्र स्नेह के कारण। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। तुलसीदास जी कहते हैं, कोयल किसी मीठी वाणी बोलने वाली, बहुत सी चंद्रमा के मुख वाली, हिरण के से बच्चे की नेत्रों वाली स्त्रियां जो सुंदर मंगल गान कर रही हैं। राम राज अभिषेक सुनो, हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। राम जी का राज्याभिषेक होगा, ये सुनकर सभी नर नारी हर्षित हुए और सोचे कि विधाता को बहुत अनुकूल है, इसलिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। जब ये सब तैयारियां शुरू हो गई, तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समय के अनुकूल शिक्षा देने के लिए वशिष्ठ जी को राम जी के पास भेजा, महल में भेजा। गुरु जी महल में आए हैं, ये सुनकर रामचंद्र जी दरवाजे पर आकर उनकी चरण वंदना किए। सादर रघ दे घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण शिव सहित बहोरी, गहे चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। वशिष्ठ जी आए हैं, दरवाजे पर चरण वंदना करके उनको पाद्य अर्घ्य ये सब लाख देकर और घर में ले आए और षोडशोपचार से उनका पूजन सम्मान किए। फिर सीता जी उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर राम जी से बोले। राम जी सीता जी के साथ हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी से बोले। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल दमन। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काजनाथ सिनीति। राम जी कह रहे हैं, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना, स्वामी का आना मंगलों का मूल है, माने सेवक का कल्याण ही होता है यदि स्वामी आए। गुरु वशिष्ठ जी बहुत वृद्ध हैं, बहुत योग्य हैं, इसलिए उनको स्वामी बोलते हैं। राज आगे की नीति थी, राजा सभी राजा लोग सोचते थे कि उनका धन ऐश्वर्य संपदा राज का गुरु के प्रसाद से चलता है। और तब के गुरु भी ब्रह्मनिष्ठ होते थे, ब्रह्मज्ञानी, ऐसे श्रेष्ठ गुरु होते थे और उनके ही आदेश, उनकी ही कृपा से सब कुछ कार्य चलता था। तो ये कह रहे हैं, यद्यपि आपका पधारना यहाँ मंगलों की खान है और अमंगलों का नाश करने वाला है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही बुला लिए होते। नीति तो ऐसी ही है कि मुझको ही बुला लिए होते जहाँ आपको मुझसे मिलना था। प्रभु ताता जी प्रभु किन्नी सनेहु, भयो पुनीत काज यहु गेहु। आज सुहोई सुकरऊ गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु आप स्वयं ही अपनी प्रभुता को छोड़कर यहाँ पधारे हैं, ये आपका हमारे ऊपर स्नेह है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है।
सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस राम कसन तुम करहु अस हंस बंस वतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, हे राम, भला तुम ऐसा क्यों नहीं कहो, तुम सूर्य कुल के जो भूषण हो, तुम सूर्य कुल के जो आभूषण सदृश हो। बरनी राम गुणशील स्वभाव बोले प्रेम पुल की मुनि राव। राम जी के शील और स्वभाव को प्रशंसा करके मुनि का शरीर तन मन बहुत आनंद से पुलकित हो गया। भूप सजो अभिषेक समाजो चाप देन तुम ही युवराजो। अब इस खबर सुनाए कि राम राजा राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और तुमको युवराज का पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजो जो विधि कुशल निभाए काजो। इसलिए हे राम, आज से सब नियम व्रत पालन करो, जिससे विधाता की इच्छा से ये सब युवराज का जो अभिषेक होगा ये निरापद हो जाए। गुरु सुख दे राय पहि गयो राम हृदय सब समय भयो। गुरु जी ऐसा खबर देकर के राम जी को फिर राजा के पास गए और राम जी ये बात सुन करके विस्मित हो गए कि राम जी जानते ही नहीं थे कि ये सब होने वाला है और हठात ऐसी खबर दिया गया। तो राम जी को बहुत आश्चर्य हुआ। जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के ललिकाई करन बेधौ पर बीत विवाहा संग संग सब भय उछाहा। राम जी सोचते हैं हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेलकूद, कान भी छेदते थे, कान अभी भी कहीं कहीं छेदवाते हैं लोग। यज्ञोपवीत विवाह आदि सब उत्सव एक ही साथ हुआ। विवाह में चारों भाइयों का एक ही साथ हुआ, राम जी का पहले और बाकी सब लोग का उसी मंडप में हुआ। विमल वंश यह अनुचित एको बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको प्रभु समेत पक्षी तानि सुहाई हरौ भगत मन कै कुटिलाई। राम जी सोचते हैं कि इस निर्मल वंश में एक ही अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है, एक मेरा ही होने जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी को आजकल क्या है, किसी को वैभव दिया जाए, किसी को बड़प्पन दिया जाए, तो बाकी अन्य लोगों को भीतर भीतर ही कुछ दुख होता है और जिसको बड़प्पन मिलता है वो मन ही मन फूले नहीं समाता। लेकिन राम जी को पश्चाताप हो रहा है, ये विशुद्ध चरित्र है राम जी का, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी मर्यादाओं की खान है राम जी। इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम लोग तो एक ही साथ जन्मे, एक ही साथ खेले कूदे, सब कुछ हुए, विवाह भी एक ही साथ हो गया, फिर युवराज ही क्यों एक बड़े को ही मिलना चाहिए। यह इस कुल की रीति अच्छी नहीं लगती, जान पड़ती है, जबकि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, युग युग से चला आ रहा था। तो
कि राम जी का जो सोचना है, ये सोच यदि सबके मन में हो तो घर परिवार समाज और पद पोस्ट पाने के लिए होड़ नहीं लगेगी। सभी एक दूसरे का सहायता करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और समाज में समरसता आएगी। घर में सभी लोग खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेमानंद, सन्मानी प्रिय वचन कही रघुकुल कै रवचंद। राम जी ये सब सोच ही रहे थे कि उसी समय प्रेम में भरे हुए लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान कर किया। बाजन बाजन विविध विधाना, और प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर में अतिशय आनंद का माहौल है। सब लोग भरत जी के आगमन के लिए उत्सुक हैं। सब लोग विनती कर रहे हैं भगवान से कि काश भरत जी आ जाते जल्दी से, और वो भी राम जी के राज्याभिषेक को देखकर प्रसन्न होते। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भरी के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ता घर गली सबूतर, जहाँ तहाँ जो भी स्त्री पुरुष हैं आपस में यही कहते हैं कि कल शुभ मुहूर्त है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरा कर देंगे। सभी चाहते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक हो और वे अपने अपने शासन की बागडोर राम जी संभालें। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। अब सभी नर नारी सोचते हैं सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा जो मन में सोचा हुआ जो मनोकामना है हमारी पूरी होगी। अवधपुर के नर नारी तो ये सोच रहे हैं कल राम जी का विवाह होगा, लेकिन देवता लोग केवल राम जी अवधपुर पर को सुखी करने के लिए तो आए नहीं थे। वर्षा होती है तो केवल एक दो जन के लिए नहीं होती है, सारा पृथ्वी को बिगाड़ती है। किसी को उसमें ज़्यादा लाभ होता है, किसी को कोई भी लाभ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी वर्षा समान रूप से सब जगह होती है। ऐसे ही राम जी का आगमन केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं हुआ था, ज़्यादा तो तकलीफ थी। राक्षस जहाँ तहाँ उपद्रव कर रहे थे, देवताओं के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर, सबके ऊपर राक्षस लोग अत्याचार कर रहे थे। तो देवता लोग सोचते हैं कि इनका राज्याभिषेक हो जाएगा और एक बड़ा दायित्व ले लेंगे, तो फिर राक्षसों का संहार कैसे होगा, कौन करेगा। वो लोग चिंतित हो गए। तिनहि सुहाई नावध बधावा, चोरहि चंदिनी रति न भावा। कहते हैं तिनहि सुहाई नावध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। अब उन्होंने भगवान जबकि उनको सांत्वना दिए थे और उनको बोले थे कि मैं आऊँगा और उस समय पृथ्वी का भार उतार दूंगा, फिर भी ये लोग अपना जितना कर सकते हैं वो प्रयास
छोड़ नहीं रहे हैं। ये देवता लोग ये जो अवध में बाजने बज रहे हैं बदावा, ये सब उनको शोभा नहीं देता। कैसे? जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। वे सरस्वती जी को बुलाकर उनका विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैर पकड़कर कह रहे हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोयाजू, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुरकाजू। अब सभी लोग सरस्वती माँ का पद वंदना करके बार बार विनती करके कह रहे हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य को छोड़कर बन जाएं, तभी तो देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तात्मक पाधित विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शिरसा नमामि।